व्हाट आर वेरियस लाइंस फॉर कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन नेटवर्क। ये वाला जो है ये तीन चार्ट क्वेश्चंस है। अमूमन तौर पर ये सारे नहीं आते। ये आपको पूछता है आईएसटीएन क्या है, डिफाइन आईएसटीएन या डिफाइन डीएसएल, और दो तरह से इस तरह से पूछ लेता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा डीएसएल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होते हैं? टेलीफोन नेटवर्क के ऊपर जो है ये लाइंस होती हैं जिसके थ्रू जो है वो आपको नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है कम्युनिकेशन करने के लिए। ISDN स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इनके जो एब्रीविएशन है अच्छे से याद किए जाए। ये आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। दूसरा ये कि इनके जो हैं एब्रीविएशन या तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाते हैं या फिर आपके एमसीक्यूज में आ जाते हैं। तो इनको याद करने का बेटर वे यही है कि आप जो हैं आप इनको याद करके लिख लें। फिर आपको वो भूलते नहीं है। थोड़ा बहुत गड़बड़ हो तो फिर आपको वो ट्रिक ट्रिक आ जाती है याद करने की कि हाँ इसका यही था। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इस तरह से आई से क्या है इंटीग्रेटेड है, एस से क्या है सर्विसेज है, डी से क्या है डिजिटल है और एन से क्या है नेटवर्क है। इट इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ओवर स्टैंडर्ड कॉपर टेलीफोन लाइन्स। टेलीफोन लाइन्स की एक टाइप है कॉपर। उसके ऊपर इसका एक स्टैंडर्ड होता है किस तरह से डाटा उन कॉपर लाइन टेलीफोन लाइंस के ऊपर शेयर होगा या ट्रांसमिट होगा। इसमें एक्चुअली में शेयर का वर्ड जो है ना कम यूज होता है। हम कहते हैं डाटा शेयर डाटा शेयर डाटा शेयर की बजाय वो रिसोर्सेज शेयर होते हैं और डाटा ट्रांसफर या ट्रांसमिट किया जाता है। तो ज्यादातर जो कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर जो है ना डाटा ट्रांसफर या ट्रांसमिशन का वर्ड यूज होता है शेयर की बजाय। वन टेलीफोन लाइन कैन कैरी थ्री और मोर सिग्नल्स एट वन टाइम यूजिंग द सेम लाइन। इसमें क्या होता है कि एक टेलीफोन लाइन के ऊपर तीन या इससे ज्यादा सिग्नल जो होते हैं वो डाटा को लेके जा सकते हैं सेम लाइन के ऊपर। जैसे कब बिजली की तारें होती हैं हम कहते हैं कि इस बिजली की तार के ऊपर जो है इतनी तेजी से बिजली जाती है और इसी सिटी में जाती है। आपको पता है अगर बिजली की वो तीन तारें होती हैं तो वो तीन तारों का मतलब ये नहीं कि सबके साथ वो अटैच है। मतलब वो एक ऊपर वाली जो तार होती है वायर होती है वो उसके साथ कुछ आधे घर कनेक्टेड होते हैं। दूसरी तार जो होती है वो उसके साथ कुछ दूसरा गाँव कनेक्टेड होता है। तीसरी तार के साथ किसी कोई और होता है कनेक्टेड। तो इस तरह से ये भी टेलीफोन लाइंस होती हैं जिसके थ्रू जो है आप करते हैं शेयर करते हैं। ISDN requires ISDN modem at both side। ISDN modem is different from dial-up modem। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था तो आप इसे अपने अपडेटेड बुक के लिहाज से याद कर लीजिएगा। DSL। DSL स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। It provides high-speed data transmission over existing telephone line। Existing का मतलब जो पहले से मौजूद है उसके ऊपर ट्रांसमिट करता है। The existing telephone lines are analog. That is why DSL modem is required to connect to DSL। DSL is easier to install than ISDN and is also faster। आपके जो है टेलीफोन लाइंस के ऊपर जो है कनेक्टेड होता है DSL। अपने घरों में भी लगा होता है DSL मॉडेम। ये वही वाला होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यानी आप सब्सक्राइबर लाइन से क्यों बोलते हैं कि इसमें क्या होता है कि आप सब्सक्राइब करते हो कुछ डिफरेंट पैकेज होते हैं। इसके पैकेज कैसे होते हैं कि एक महीने के अंदर आप अगर इतने घर या इतने मोबाइल फोन यूज करोगे इतनी हाई स्पीड के साथ नेट चाहते हो तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। जैसे पैकेज होते हैं सब्सक्राइब करते हैं सेम इसी वजह से ये भी सब्सक्राइबर लाइन से बोला जाता है। नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन आपके इथरनेट के अंदर हमने ये पढ़ा था। तो इंटरनेट एक्सेस के लिए थोड़े से मेथड होते हैं। अगर एट अ टाइम जब क्लूइन आ जाता है, क्लूइन का क्या मतलब होता है कि जब आप दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर सेम टाइम पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तो वहां टकराव क्लूइन आ जाता है। तो अब वो एक्सेस हम यानी रसाई कैसे हासिल की जाए, इसकी रसाई कैसे हासिल की जाए कि जो है मीन्स के किस तरह से नेटवर्क वर्क करेगा इसके अंदर क्लियर आपके पास आ जाए। तो इसमें ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है। अमूमन जो पहले वाला है वो ज्यादा आता है लेकिन ये है कि इसमें ज्यादातर जो है वो एमसीक्यूज के तौर पे आ जाते हैं। तो ये पहले वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इट इज अ लोकल or area access method। It resolve the contention between two or more station by Boolean detection। इसमें क्या होता है कि ये जो मसला आता है कुलियन का उसको रिजॉल्व करता है यानी हल करता है। इफ टू स्टेशन ट्रांसमिट डाटा एट द सेम टाइम दे बोथ स्टॉप एंड जनरेट अ सिग्नल डाटा कुलियन हैज अकर्ड।
यानी वो आपको पता है जब 2 नंबर एक-दूसरे को काटते हैं तो आपके पास में क्या आता है, एक सिग्नल आता है कि नंबर इज़ बिज़ी, नंबर इज़ नॉट अवेलेबल, ऐसे आता है ना? इस तरह से ये भी सिग्नल आ जाता है जब 2 स्टेशंस यानी कंप्यूटर्स आपस में ये नेटवर्क जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं। ईच स्टेशन वेट्स फॉर अ स्पेसिफिक टाइम एंड देन रीट्रांसमिट ईच स्टेशन वेट फॉर अ रैंडम पीरियड ऑफ टाइम टू अवॉइड अनदर कोलिजन, यानी अब थोड़ी देर वो वेट करेगा, स्पेसिफिक टाइम फिक्स टाइम होता है, 2 या 3 सेकंड, फिर दोबारा से वो कॉल करता है। फिर वो लग जाती है। तो वो क्या कहता है रैंडम, रैंडम यानी कोई भी फिक्स नहीं है, कोई भी 2 सेकंड हो सकते हैं, 3 सेकंड हो सकते हैं, 1 मिनट भी हो सकता है। रैंडम का मतलब होता है रैंडमली कोई भी। तो स्पेसिफाइड फिक्स एक रैंडम होता है, फिक्स होता है। फिक्स का क्या मतलब होता है कि एक वो फिक्स है, इतने ही टाइम में करेगा लेकिन वो आप रैंडम करते हो, फिक्स नहीं करते। CSM में with CS in this method a node listen to a bus for a specific time before transmitting. It waits until the node has completed the transmission. इसमें क्या होता है कि नोड लिसन का क्या मतलब है? तो सुनता है, मतलब उसको सिग्नल भेजता है। नोड क्या है? कंप्यूटर को नोड हम बोलते हैं। तो बस को भेजेगा कि स्पेसिफिक टाइम के तौर पे कि ट्रांसमिट करने से क्या होता है कि वो तब तक वेट करेगा जब तक जो है वो अगला नोड जो है अपनी ट्रांसमिशन को कंप्लीट नहीं कर लेता। CSM में with CR it allows multiple devices to talk at the same time. A protocol is used to determine the priority of a device. इसमें priority base होता है। इसमें जो है सीडी कोलिजन डिटेक्शन है, ठीक है? ये डिटेक्ट करेगा कि आया कि वो सेम टाइम पे है तो वो कोलिजन आ गया, इसको डिटेक्ट कर लिया, फिर वो थोड़ा देर वेट करेगा। सीएस का मतलब है कि एरिया सेंस, इसमें सेंस करता है, लिसन करता है बस को कि क्या वो मतलब अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल। सीआर में जो है वो कोलिजन रेज़ोल्यूशन आती है कि उसमें क्या होता है कि प्रायोरिटी ऑफ अ डिवाइस, इसमें क्या होता है कि जो डिवाइस की प्रायोरिटी की तरजीह देखी जाती है, वो कैसे देखी जाती है? वो ऐसे देखी जाती है कि प्रायोरिटी मीन्स के पहले किसने जो है कनेक्ट किया। यानी अगर 2 जो हैं मोबाइल फ़ोन या 2 कंप्यूटर जो हैं आपस में वो मतलब किसी के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो उन दोनों में से सेकंड के हिसाब से पहले किसने जो है आपस में वो मैसेज भेजा, तो उसे प्रायोरिटी देखी जाती है। तो ये इसके जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन